गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सचिन कुमार और आज का टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान, जो कि भारतीय संविधान के भाग 18 में 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक वर्णन है। इसका उद्देश्य देश में जो है शांति, अखंडता, स्थिरता बनी रहे, इसीलिए इसका उल्लेख किया गया है। संविधान में इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला 352, दूसरा 356, तीसरा 360। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। आज हम देखते हैं आर्टिकल 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल। यह आर्टिकल राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि जब कभी देश पे बाह्य आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के खतरा मौजूद हो तो उस आधार पे लगाया जा सकता है। यानी यह जो प्रावधान है पूरे भारत या भारत के किसी भूभाग पे लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई देश अगर आक्रमण कर दिया है तो उसके बाद ही आपातकाल को लागू किया जा सकता है। अगर यह राष्ट्रपति को लगे कि कोई खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति उसको लागू कर सकता है, लेकिन यह जो प्रावधान है आपातकाल लागू करने की, यह मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही लागू कर सकता है, ना कि प्रधानमंत्री के। संसद इस घोषणा को 1 माह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है। इसको लागू हो जाने के बाद 6 माह में पुनः संसद के द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति इसकी समाप्ति कोई दूसरा उद्घोषणा को जारी कर सकता है। इसके लिए संसद की आवश्यकता नहीं है खत्म करने के लिए। हाँ, अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व नोटिस दे तो उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके अलावा इसका प्रभाव की बात किया जाए तो संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाती है। केंद्र को शक्ति प्रदान प्राप्त हो जाती है कि वह राज्य सूची पे नियम बना सके।